नमस्कार साथियों, क्या है पीएम किसान की 20वीं किस्त में इस बार बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, क्या किसानों को मिलेंगे 2000 की जगह 10,000 रुपए? जी हाँ, मिल सकते हैं। और अब तक यह किस्त लटकी क्यों हुई है? जी, अब तक ये किस्त लटकी क्यों है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी की बड़ी खबर की। जी हाँ, सरकार की चाल, विपक्ष की तैयारी और उपराष्ट्रपति के उस बयान की जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ साथियों, किस्त अब तक क्यों नहीं आई, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। जी हाँ, हर किसान के मन में यही चल रहा कि किस्त क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। भाई ऑब्वियसली हर कोई परेशान होगा जब वो किस्त का वेट कर रहा है, तो किस्त अगर नहीं आई तो हर किसान भाई परेशान जरूर होंगे। जी हाँ, बात करते हैं हम पिछले किस्त की, यानी कि पिछला किस्त 24 फरवरी 2025 को आया था। जी हाँ, 24 फरवरी 2025 को आई थी, यानी अब तक 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हर 4 महीने में एक किस्त आती है और लेकिन अब तक 20वीं किस्त का कोई अता पता ही नहीं है। ना पोर्टल पर ना अपडेट है कोई, ना न्यूज में ना पेपर में, और कहीं भी ये खबर नहीं दिख रही है। ना सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है। तो आखिर किसान भाई करें तो क्या करें? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा, कब, इतनी देरी क्यों हो रही है भाई, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? 2 अगस्त की चर्चा बहुत ही तेजी से चल रही है। आखिर 2 अगस्त को क्या है, आइए ये भी हम जानते हैं। तो साथियों, खबरें चल रही है कि 2 अगस्त को पीएम मोदी काशी यानी बनारस के दौरे पर आ रहे हैं और वहां से किस्त जारी हो सकती है। अब 2 अगस्त लगता है लोगों को कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 अगस्त की तारीख, लेकिन देखो 2 अगस्त को क्या होता है। लेकिन अगर आप पीएमओ के वेबसाइट पर जाएंगे, किसान पोर्टल या इवेंट कैलेंडर देखेंगे तो आपको कहीं भी पीएम किसान योजना का जिक्र ही नहीं दिखेगा। यानी साफ है 2 अगस्त को किस्त आने की संभावना बहुत ही कम है। जी हाँ, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते कि किस्त आएगी या नहीं आएगी 2 अगस्त को। और साथ ही उपराष्ट्रपति का भी कुछ बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 7 जून को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा था, हिमाचल के सुलग्न में गए थे और उन्होंने यह कहा था कि वहां से मंच से एक ऐतिहासिक बयान दे डाला था। जी हाँ साथियों, क्या बयान दिया था उन्होंने ये कहा था, जिस तरह से सांसद और विधायक की सैलरी हर साल बढ़ती है उसी तरह किसानों की भी योजना की राशि बढ़नी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 में 6,000 मिल रहा था और आज 2025 चल रहा है। जी हाँ साथियों, आज 2025 चल रहा है, लेकिन अब भी वही पैसा उतना ही है, 6,000 ही है। साथियों, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल बढ़े, बीज के दाम बढ़े, खाद, सब चीज महंगी हो गई। पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, ट्रैक्टर की, यहाँ तक कि जुताई, बुआई, हर चीज के महंगाई बढ़ गई। फिर भी किसानों का पैसा क्यों नहीं बढ़ा? भाई बहुत ही बड़ा मुद्दा है, किसानों का पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने साफ कहा है कि किसान भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। जी हाँ साथियों, वो अपना हक मांग रहा है। बिल्कुल, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा है। और अगर आप 2000 की किस्त नहीं भी देंगे तो भी उसकी खेती रुकेगी नहीं। लेकिन एक इंसान उम्मीद लगा लेता है कि हाँ शायद पैसा आएगा तो कुछ काम हमारा हो जाएगा। अब साथियों जानते हैं, बयान से बहुत ही बड़ा बवाल मचा। इस बयान के बाद सरकार की फजीहत शुरू हो गई। विपक्ष ने भी इस बयान को मुद्दा बना लिया और अब सरकार भी फंसी हुई है। अगर 2000 की किस्त देगी, जी हाँ, अगर 2000 की किस्त सरकार देगी तो लोग कहेंगे जब उपराष्ट्रपति ने कहा तो बढ़ाया क्यों नहीं? भाई क्यों नहीं बढ़ाया? उनकी बात को क्यों काट दी गई? और अगर बढ़ाएगी तो बजट का दबाव आएगा। जी हाँ, अगर बढ़ाएगी तो बजट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे किसानों को ये किस्त देनी है और अगर सीधे बढ़ा दी जाए तो सरकार अपने बजट में ढीली हो जाएगी। और सरकार की उलझन इसी पे चल रही है। सरकार सोच भी रही है कि क्या राशि बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए, पूरे देश के 9 करोड़ किसानों को कैसे दें। जी हाँ, 9 करोड़ कम थोड़ी ना है, 9 करोड़ बहुत ज्यादा है। और उसके अगर 1000 रुपए भी राशि बढ़ाई है तो सोचो, काउंट करो कितना ज्यादा हो जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार एक साथ 20वीं किस्त और 21वीं किस्त देने पर विचार कर रही है और उसमें अमाउंट भी बढ़ाया जा सकता है। यार कैसे देगी? वो तो 20वीं किस्त दे ही नहीं पा रही है, तो साथ में 21वीं कहां से देगी? और उसमें वो भी बढ़ाने की बात की जा रही है। हो ही नहीं सकता कि सरकार इतना दे सके। आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट में इसकी
अपनी राय जरूर दीजिएगा क्या ये सही है। और हाँ, संसद और राजनीति, इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप तो जानते होंगे, और विपक्ष अगर मुद्दे को सदन में उठा लेता है तो सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि सदन का सत्र खत्म हो जाए। जी हाँ, सदन का सत्र जब खत्म होगा उसके बाद ही सरकार किस्त जारी कर सकती है। यानी सरकार टाल मटोल करे ताकि विपक्ष सवाल ना पूछ सके। भाई सरकार है वो तो बहुत ही चालाक है सरकार। और एक और मुद्दा सामने आ रहा है, बहुत ही बातें वायरल चलेगी, क्या 10,000 मिल सकते हैं? क्या 10,000 मिल सकते? उपराष्ट्रपति ने सालाना 6,000 को 15,000 या 18,000 तक ले जाने की बात कही थी और साल की 3 किस्तों के हिसाब से एक किस्त में 5,000 या 6,000 तक आ सकती है। जी हाँ, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और हाँ, संभावना जरूर है कि 20वीं किस्त में अमाउंट कुछ बढ़ा हुआ मिल जाए। और आपसे एक जरूरी सवाल है, अब आपसे सवाल है, क्या किसानों की राशि बढ़नी चाहिए? जी हाँ साथियों, आप बताइए, क्या किसानों की राशि बढ़नी चाहिए? क्या 6,000 आज के समय में काफी है या नहीं? क्या सरकार को उपराष्ट्रपति की बात माननी चाहिए? नीचे कमेंट में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसान को ज्यादा सहायता मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अपनी आवाज जरूर उठाएं। जब हर किसी की सैलरी बढ़ रही है, चाहे वो सांसद हो, अफसर हो या मंत्री हो, तो किसान पीछे क्यों रहे? वो भी देश की रीढ़ है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप ही सोचिए। और उम्मीद है कि सरकार इस बार बड़ा फैसला लेगी और किसान भाइयों बहनों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।